चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देश करने वाला अंक। किसी तल में स्थित कोई लंबवत रेखा उसको ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जाना जाता है। कोई लंबवत रेखा जो ये दिख रहा है लंबा रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष के नाम से जाना जाता है। किसी तल में क्षैतिज रेखा, इस तरह के रेखा, क्षैतिज रेखा जो इधर दिख रहा है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब x अक्ष और y अक्ष के द्वारा बनाए गए तल को चतुर्थांश कहते हैं। 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश का अलग अलग नाम है। पहला चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा को तृतीय चतुर्थांश और चौथा को चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है या y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता है उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। y अक्ष x अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक मान होता है, मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋणात्मक मान होता है, मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक मान होता है। अब आइए दूसरा फिगर में, y अक्ष और x अक्ष, x अक्ष को मम्मी मान लेते हैं और y अक्ष को पापा मान लेते हैं। मम्मी और पापा मिलके 4 घर बनाए, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में प्लस और प्लस वाला बिंदु रहेगा। प्लस प्लस वाला बिंदु कहने का मतलब कि इसमें 3, 4 या 4, 5 या 10, 12 हमेशा पहला घर में प्लस वाला बिंदु ही रहेगा। दूसरा चतुर्थांश में एगो माइनस वाला रहेगा, एगो प्लस वाला रहेगा। दूसरा चतुर्थांश में एगो माइनस वाला और एगो प्लस वाला। ये माइनस प्लस पहले हम किसी भी तल में पहले x का मान लिखा जाता है और फिर y का मान लिखा जाता है। माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश में होगा, प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में होगा। प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश में। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में। माइनस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में। यहीं पर आपसे पूछेगा कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ से ये माइनस और 3 के आगे प्लस। अब बताइए माइनस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। उसी तरह आपसे पूछ देगा कि 4, 6 किस चतुर्थांश में है? यहाँ से चिन्ह का पता लगाएंगे, 4 के आगे प्लस, 6 के आगे प्लस। अब प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में स्थित है? तो प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु को काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। आपसे प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो लिखेंगे 0,0। अब इधर देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, आप समझिए। किसी कार्तीय तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष एवं क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। कोई भी तल में जो लंबवत रेखा होगा उसको y अक्ष के नाम से जानेंगे और जो क्षैतिज रेखा होगा उसको x अक्ष के नाम से जानेंगे। y अक्ष एवं x अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। y अक्ष और x अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक
एवं बाईं ओर ऋणात्मक मान होता है। फिगर नंबर पहला में देखिए, मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक और मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक मान होता है। अगला, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक एवं नीचे ऋणात्मक मान होता है। मूल बिंदु इधर है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होगा और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक होगा। आगे पढ़ते हैं, एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष द्वारा बनाए गए चारों तल को चतुर्थांश कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा तल नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 तल बन रहा है और इन चारों तल को चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। किसी बिंदु को निर्देश करने वाला अंक निर्देशांक या नियामक कहलाता है। मान के चलिए पहला चतुर्थांश में कोई बिंदु P है और इसको निर्देश करने वाला अंक 3,4 है, तो P का निर्देशांक 3,4 या फिर P का नियामक 3,4 है। आगे पढ़ेंगे कि किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। आपसे पूछेगा प्रश्न कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप कहिएगा प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है और प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। इस तरह से पूरे फिगर को समझ के कम से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में तकलीफ नहीं होगा। बाकी कोई भी तरह का दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए और पूछिए।